सब सेठी साहब अगर होना शुरू होता है और इतनी हार्ड लाइन लेने के बाद, और वो इमरान खान साहब वो बानी पीटीआई जो मुल्क से बाहर नहीं गए दीगर सियासी लीडर्स की तरह, वो यकदम इस तरफ आ जाते हैं जिस तरफ पहली सियासी क़यादत को आना पड़ा। और आपने नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मुफाहमत की मिसालें दी थी, तो इन अ वे ये उसी लाइन में आ जाएंगे। तो दूसरी तरफ हम नवाज शरीफ साहब को ये देखते हैं कि मुल्क में होते हुए वो कोई बात नहीं करते, वो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ गिले शिकवे करना शुरू हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मत छेड़ कि हाँ मैं तहिया तूफ़ान किए। वो एक शेर पढ़ते हैं जो वतन वापसी पर भी उन्होंने पढ़ा था। ये क्या सियासतदानों का हमारे रवैया है कि वो मुल्क में होते हुए सियासत पे वो बात नहीं कर सकते, जब बाहर जाते हैं तो आईनी इदारों पे वो ज़रूर इल्ज़ाम तराशी करते हैं लेकिन असल ज़ख्म वहाँ पर भी नहीं छेड़ते? क्या वजह है? नहीं, आपकी गलतफहमी है, ऐसी बात नहीं है। मुल्क के अंदर हमेशा वो मीडिया से बात करते हैं, सारी बातें तो मुल्क के अंदर होती हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि जब वो बाहर जाते हैं तो जिस जगह भी वो अपना फंक्शन अटेंड कर रहे होते हैं वहां मीडिया आया हुआ होता है ना, जी। तो वहां वो घेराव हो जाता है किस्म का। तो वहां पर जब घेराव होता है तो सवाल पे सवाल आने शुरू हो जाते हैं। अब जब नवाज शरीफ साहब जब लंदन जाते थे और अब भी जब जाएंगे तो एयरपोर्ट पे भी लोग इनको पकड़ लेंगे, सवाल पे सवाल आ रहे होंगे, एक आध जवाब दे देंगे, फिर चलते जाएंगे। फिर वो पहले वो स्टैंड ऑफ टेरेस जाते थे जहां हसन का दफ्तर था, वहां भी सीढ़ियों से उतरते तो बाहर मीडिया बैठा होता था। मियाँ साहब वो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है। तो मियाँ साहब वो एक लाइन दो लाइन बोल देते हैं, उसके ऊपर आयशा बड़ी परेशान हो जाती है। आयशा कहती है पता नहीं इसके 100 माने निकालने की कोशिश करती है। तो इसलिए उसमें कोई 100 माने निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रिलैक्स करें। मियाँ साहब अपने काम से गए हुए हैं, कोई पर्सनल सी काम है वहाँ वाशिंगटन में, वो मुस्लिम लीग नून के। अब आपने कोई पहचाना है किसी को वहाँ? आपका ख्याल है उनमें से कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप पहचानती हैं? तो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी उन्होंने दावत की, मियाँ साहब ना तो नहीं कर सकते, 2 दिन रहना सी, वो थे मिल लिया। अब वो सारा जाहिर है रिकॉर्डिंग भी होती है, लोग फोन लेके बैठे हुए होते जी। हैं और तो सवाल पूछते हैं तो मियाँ साहब फिर थोड़ी सी शेर व शायरी कर देते हैं। हाँ। मियाँ साहब कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। बाकी वही बातें करते हैं जो पहले उन्होंने की। तो आई डोंट थिंक यू शुड रीड टू मच इनटू इट। ओके, तो व्हाट अबाउट पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस? इसको मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ साहब से बात की, अपने वालिद साहब से, कि खरीदने में इंटरेस्ट शो किया। उधर केपी गवर्नमेंट 10 अरब की बोली लगने के बाद इन दोनों का इंटरेस्ट क्या शो करता है? केपी को तो चले छोड़े, मरियम नवाज साहिबा का जो इंटरेस्ट है क्या बन सकता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का अगर ऐसा होता है? कुछ भी नहीं बन सकता। देखिए, मेरा ख्याल है गंडापुर साहब, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मरियम नवाज शरीफ, इनको पता ही नहीं है ज्यादा कि अबाउट पीआईए के जो इश्यूज हैं इन पर्टिकुलर, किसी ने स्टडी नहीं की जी। अब किसी ने कह दिया होगा किसी मिनिस्टर ने, ओ जी हमने बैंक ऑफ पंजाब बना लिया है, बैंक खैबर बैंक बना लिया है, तो हम एयर खैबर बना लेते हैं, एक एयरलाइन भी हम चला लेंगे, हमने बैंक चला लिया तो एयरलाइन भी चला लेंगे। अच्छा। हम बहुत सी इंडस्ट्रीज भी गवर्नमेंट चलाती है, सेक्शन 42 इंडस्ट्रीज चलाती है, तो हम एयरलाइन भी चला सकते हैं, तो हम क्यों ना बिल्ड करें? मतलब है इस किस्म की बातें, फजूल बातें चलती है। अच्छा। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग विद पीआईए। फेडरल गवर्नमेंट विद ऑल इट्स रिसोर्सेज, वो और आर्मी के लोग और एयरफोर्स के लोग, सारी रियासत पूरी, हुकूमत पूरी, एक नहीं 10 हुकूमतें आई हैं गई हैं, सब ने कोशिश की है चलाने की, विद ब्यूरोक्रेट्स, विद प्रोफेशनल्स, विद एवरीबडी एल्स, नहीं चलाया जाता इनसे। तो अब ये तो चला नहीं सके और प्रोविंशियल हुकूमत चला लेगी, ये नॉनसेंस। और अगर ये कहते हैं 10 बिलियन का इन्होंने पीआईए खरीदना है तो उनकी रिजर्व प्राइस 80 बिलियन है, तो देखो ना फर्क कितना है। तो अगर 10 बिलियन की बात है वो तो फिर फेडरल गवर्नमेंट कह सकती है चलो जी हम ही चलाते रहते हैं, अगर वहां इन्होंने नुकसान करना है तो हम, तो इनके पास कौन सी फुलझड़ी है या जादू की कोई लैंप है जिसको ये करेंगे और ये पीआईए को चला लेंगे? मैं आपको याद दिलाता हूँ, हबीब बैंक की प्राइवेटाइजेशन हुई थी बहुत अरसा पहले, मेरा 20-30 साल पहले, तो उसमें भी यही था कि गवर्नमेंट ने राइट ऑफ किया था बहुत कुछ हबीब बैंक का। अच्छा। तो फिर जाके हबीब बैंक बिका था। तो पीआईए के, हाँ पीआईए, और उसको बेल आउट करना पड़ा था हबीब बैंक, तो वो भी एक गवर्नमेंट का बैंक था ना। तो अब बात यह है कि यहाँ भी इसी किस्म की सिचुएशन है कि दे विल हैव टू डू समथिंग। यूबीएल के साथ भी ऐसे ही हुआ था। सो आई थिंक ये सब नॉनसेंस है कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट चला नहीं सकती और ये लोग चला लेंगे, और बात करने को नहीं है तो हम ले लेते हैं, ये कोई बात है? आपने लेना है तो आप एक नई एयरलाइन चला लें,
दैट्स मच बेटर। आप अपने फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं एयरलाइन की। ठीक। अगर शायद खाकान अब्बासी चला सकता है एक एयरलाइन, और लोग चला सकते हैं, तो आप भी चला सकते हैं। मगर मैं एक बात कहूँ, मियां नवाज शरीफ की हमेशा फलसफा ये रहा है कि प्राइवेटाइज करो। गवर्नमेंट को कोई काम नहीं है गवर्नमेंट का इंडस्ट्री चलाना या एयरलाइन चलाना। वो तो हमेशा ये कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए। तो ये जी। कैसे हो सकता है? एक तरफ वो कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ करना चाहिए, और दूसरी तरफ वो मरियम नवाज की बात मान ले और कहे जी ठीक है जी, तुम अपनी एक नवी एयरलाइन बना लो। ये सोची समझी बातें नहीं है, वही हवा में फायरिंग हो रही है। और ये कुछ भी हो नहीं सकता है वो अट्रैक्शन बढ़ाना चाह रहे हो बोलियों के लिए, बिड के लिए अट्रैक्शन बढ़ाना चाह रहे हो, केपी के वज़ीर आला हो या पंजाब के वज़ीर आला, इंटरेस्ट शो करके। इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है। ओके कोऑर्डिनेशन ओके। नहीं है कि हाँ। जी एक साजिश के तहत बिड को बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ऐसी कोई बात एवें ये अच्छा। जैसे कहते हैं फुल चढ़ी तो जी हाँ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ठीक। ਐਵੇਂ ड्रामा। हाँ ठीक। नॉनसेंस, रबिश, नॉनसेंस। ओके ओके। एक्चुअली नवाज शरीफ साहब की बातों से मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि मुल्क में कहा जाता है वो चुप रहते हैं, तो मैं ये ख्याल कर रही थी कि इतने अहम टाइम पे, इतने अहम दौरे के बाद वो पाकिस्तान आएंगे तो कोई बात करेंगे या नहीं। असल में सवाल पूछने का मकसद ये था। जी। देखिए, नहीं मैं चाह रहा हूँ कि मियां साहब ने सवाल को डिफ्लेक्ट कर दिया है। ओह। उन्होंने देखो ना, उन्होंने कहा कि वो मरियम ने बात की थी, तो मैंने कहा कि अगर ऐसे ही है तो फिर नई एयरलाइन बना लो। वो दोनों बातें जो है ना वो उन्होंने ऐਵੇਂ ही कर दी हैं। अच्छा। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा वो अच्छा। सिर्फ डिफ्लेक्ट करने के लिए। जवाब सवाल को खत्म करो गल नो। ठीक है, इसमें भी ये पॉलिटिक्स बात है ना, तो अगर एयरलाइन चलानी है तो फिर नवी एयरलाइन बना लो। हाँ दैट्स हाँ लाइक सेइंग फॉरगेट अबाउट बाइंग पीआईए, हाँ, कुछ ऐसा ही टच दिया एंड उन्होंने देन अपनी बात सेइंग को। कि वी वांट टू प्राइवेटाइज। हम्म हाँ, और वो ऐसे ही करते हैं। हम्म। ना इधर की वो बात खुली छोड़ देते हैं ताकि जो मर्जी बना लो। ठीक है, एक और बात भी अभी तक खुली है, लेकिन उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और उस पेशरफ्त के नतीजे में दो और अहम सवाल पैदा हो गए हैं। वो क्या है, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। बहुत ज़्यादा एंटीसिपेट किया जा रहा था जिस इजलास को, वो है जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन का इजलास इसलिए भी अहम है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इससे हैं हुकूमत को बहुत सी उम्मीदें, और इसमें जो आईनी बेंचेस बनने हैं उसके हवाले से पेशरफ्त भी मुतवक्के है, और नए चीफ जस्टिस क्या इरादा रखते हैं उसका भी इल्म होगा। बहरहाल उसकी तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के नाम स्पीकर ने भिजवा दिए हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 5 नवंबर को ये इजलास भी तलब कर लिया है। सिर साहब, आपके ख्याल में क्या फैसले हो सकते हैं? क्या ये तय पा जाएगा आईनी बेंच कैसे बनेगा, उसका सरबराह कौन होगा, फिर वो मेंबर कैसे बनेगा, ये सारे मामला तय पा जाएंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस इजलास में? बिल्कुल, सब तय हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और जस्टिस अफरीदी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि सबको इकट्ठा कर लिया, और मरहम पट्टी शुरू हो गई है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पीपल लाइक मंसूर अली शाह नाउ have decided to come on board and not destabilize the new chief justice. और मैं समझता हूँ कि बड़ी कोऑपरेशन होगी और बड़े सीरियसली और संजीदा अंदाज से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अब होंगी। अच्छा, तो सिट साहब, इंतज़ामी तौर पर 2-3 ऐसे फैसले हैं जो काजी फाइज ईसा के थे और वो हम रिवर्स होते देख रहे हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करना, इसके अलावा जो तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी है उसका सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाना, और फिर रिसर्चर्स कुछ ऐसे हैं जो वापस बुलवाए गए हैं। तो हम क्या इससे ये भी समझ सकते हैं कि कुछ फैसले भी रिवर्स होने की तरफ जाएंगे? नहीं, फैसले कोई रिवर्स नहीं होंगे। जो अहम फैसले हैं जो गवर्नमेंट के हक में हुए वो रिवर्स नहीं होंगे। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, दिस इज टू, अंग्रेजी का लफ्ज है अपीज। ये है कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, इन सबको वापस फोल्ड में लाने की, कि वो जो चीजें आपके खिलाफ हुई थी सब रिवर्स हो रही। आपको रिसर्चर्स चाहिए, ले लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। काजी ने ये किया था, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इशू, कम एंड सिट विद मी, हम तीनों डिसाइड करेंगे, लेट्स मूव टुगेदर। तो आई थिंक बहुत अच्छे कदम उठाए हैं जस्टिस अफरीदी ने, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो 1-2-3 जजेस जो कि थोड़े से गुस्से में थे या इधर उधर हो रहे थे, दे ऑल कम टुगेदर अंडर दिस न्यू चीफ जस्टिस। उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली है और उन्होंने बिल्डिंग ब्रिजेस का काम शुरू कर दिया, कि मुशावरत के साथ, कॉम्प्रोमाइज के साथ और पोलाइटनेस के साथ, नॉन अग्रेसिव, कोऑपरेटिव तरीके के साथ वो अपनी इस हर्ड को आगे ले जाना चाह रहे हैं। वेरी गुड,
आई लाइक दैट। तो फिर आईनी बेंचेस के सरबराह भी बन सकते हैं जब इस तरह से चल रहा है सब। ऐसे ही होगा। मैं आपको बताऊं क्या होगा। आईनी बेंच के भी सरबराह बनेंगे कोई जज साहब, ठीक है, वो जाहिर है गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ ही बनेंगे। मगर फिर ये जो जजेस है ना, आयशा जस्टिस आयशा या मुनीर मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर साहब, इनको भी शामिल किया जाएगा। मुनीब अख्तर, इनको भी एक आध को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल किया जाएगा ताकि इनकी आवाज भी आए, ताकि बैलेंसिंग हो जाए। आप समझे? सब खुश होंगे, सब अपनी आवाज जो है बुलंद करेंगे। गुड, वेरी गुड। शामिल किया जाएगा या हेड भी कर सकते हैं? ये दोनों सीनियर मोस्ट जजेस हैं। हेड नहीं करेंगे। अगर हेड करेंगे भी तो देन द बेंच विल बी constituted in such a way that they are always the majority with the government's point of view. अच्छा सेठ साहब, ये जो इब्तिदा में जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो तो यही है कि सभी को ऑन बोर्ड ले रहे हैं यहिया आफरीदी और सब कुछ स्मूथ अभी तक चल रहा है। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो तो ऐसे जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इससे पहले हुकूमत के लिए नापसंदीदा थी, लेकिन अभी तक हुकूमत दम साधे देख रही है। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने एक लेटर लिखा था, उन्होंने भी जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की है। तो उस मुलाकात में भी बहुत कुछ रीड किया जा रहा है। आपको लगता है कि उस पर कोई पेशरफ्त होगी, क्योंकि उस पर भी एक केस चल रहा है? कोई पेशरफ्त नहीं होगी। वो गए हैं बताने के लिए, जी हमने ये किया था, ये बैकग्राउंड थी, ये हुआ। तो जस्टिस जज साहब ने, चीफ जस्टिस सुन ली होगी बात, उन्होंने कहा ठीक है मैंने नोट कर लिया, we'll see how it goes. I'm glad you've taken me into confidence. Don't worry, relax. Okay. I'll make sure कि ऐसी चीजें फिर ना हो. Take it easy. Carry on. I'll leave it to me. I'll deal with it. ओके। सो इन अ वे सिचुएशन जो है, जो इतनी अफरा तफरी की बनी थी और टकराव की बनी थी, वो डिफ्यूज़ होने की तरफ जा रही है और ये खुश आइंद है। हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइज हो रहे हैं मामलात जो इससे पहले किसी तूफान का पेश खैमा समझे जा रहे थे। तो चल रहे हैं बढ़ते